तो वैसे सबकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करे ना लगे। और अभी जो सूरत हाल है उसमें मुझे कहीं कट नज़र नहीं आ रहा। खुदा ना खासा कोई हैवी स्पेल आ जाए बारिशों का सैलाब के साथ उसी टाइम पर, तो मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अभी तक मेरे हिसाब से जो है वो कट की कोई सूरत हाल नहीं है। और आपको पता होता क्या है, नॉर्मली रिवर बेड जो होता है उसमें नकल मकानी होती है जिन लोगों की वो जो कि वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो कच्चे के इलाके में रहते हैं। जब आप कट लगाते हैं ना तो फिर वो जो पक्के का एरिया होता है पानी फिर वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ की आबादियाँ जो हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। अच्छा साहब ये बता देंगे, आपने इतने हम तो देख रहे हैं कई दिनों से कि बड़े अच्छे इंतजाम नजर आ रहे हैं और टोटल मॉनिटरिंग भी बड़े अच्छे अंदाज में की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया देखें या आपके मुखालफिन को देखें तो वो अभी तक अवाम में इतना खौफ फैला रहे हैं कि भाई सिंध हुकूमत हाथ से सिंध को दबो देगी, ये करेगी वो करेगी, इस तरह से फंड सड़क होंगे, तो उनको आप किस तरह से जवाब देंगे? यार मैं समझता हूँ उनको, मैं भी अहमियत नहीं देता, आप भी अहमियत ना दें उन लोगों को, ठीक है ना। उनकी बात एक कान से सुने दूसरे कान से हो जाए। ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि कल पानी पहुंच जाएगा, आगे है दूसरा फिलहाल आपका बारिश का भी इम्कान है 6 तारीख से, सिंध में हेवी रेनफॉल का है, तो क्या बारिश कितनी बारिश पड़ सकती है? देखिए आपको पता कि मेट डिपार्टमेंट अनफॉर्चुनेटली उसकी जब भी पेशन गोइयाँ होती है ना वो थोड़ी ऐसे ही होती है। कराची के बारे में भी जब उन्होंने पेशन गोई की थी वो बहुत कम पानी की थी, जब बारिश हुई तो वो 1.5-2 घंटे में जो है वो 200 मिलीमीटर बारिश हो गई। तो हम लोग प्रिपेयर हर चीज़ के लिए हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ जो है वो कहते हैं कि वो हवाई उसमें तैयारियों में बाकायदा प्रैक्टिकल आपने देख लिया कि एक पहले कभी आपको नजर नहीं आएगा कि 24 घंटे जो है एक मॉनिटरिंग सेल चल रहा है, 24 घंटे जो है सब चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। और आपको मैंने इस हद तक बता दिया कि पूरा डैशबोर्ड मौजूद है, अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी हो गई तो सिर्फ यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि भाई कहीं पे अगर कोई मशीनरी भेजनी है, कोई भी चीज़ भेजनी है तो वहाँ से फौरन मोबिलाइज हो जाएगी। तो वी आर प्रिपेयर्ड। संजय एक मिनट संजय, सखर बैराज में जो दरवाजे हैं उन्हें डाउन किया गया है ताकि ये पानी नजीराबाद और बलूचिस्तान जा सके, तो इसका मतलब अब सिंध पोजीशन में है अपना पानी स्टोर करने का सोच रहे हैं बजाय समंदर में फेंकने की, और ये पानी जो है जो आ रहा है तो सिंध को खतरा नहीं है, इसलिए सखर बैराज के जो दरवाजे नीचे किए। देखिए ऐसी नहीं बात, ये जो आपके सैलाब का पानी होता है ना, ये इसको स्टोर करने का बहुत कम लोग सोचते हैं। तो सैलाब का पानी को अपना फ्लो दिया जाएगा कि वो अपने नेचुरल फ्लो में जाए, उसको रोकने की कोई भी ऐसा कुछ नहीं। हाँ लेकिन अगर कहीं ज़रूरत है तो आपने डाइवर्ट कर दिया तो वो अलग सेपरेट चीज़ है, लेकिन सैलाब के पानी को जब इतना बड़ा सुपर फ्लड की आपके पास प्रोटेक्शन हो उसको स्टोर करने का सोचना मेरे ख्याल से वो और वैसे भी जो अगर कहीं तक डिमांड आ जाती है कि हमें क्रॉप के लिए पानी चाहिए तो उसके लिए डेफिनेटली जब आपके पास पानी मौजूद है तो समंदर से भेजने से बेहतर है कि आप उसको यूटिलाइज करें किसी पॉजिटिव पर्पज के लिए। ये बताइएगा कि पहले कैलकुलेशन थी कि 8 से 11 लाख क्यूसेक तक पानी आ सकता है असल में दाखिल हो सकता है, तो अभी आप कह रहे हैं केरला कम है, अभी आज की कैलकुलेशन क्या है, असेसमेंट क्या है कि कितना पानी एक्सपेक्टेड है हमारे? देखिए मैं फ्लूक्स पे नहीं जा सकता वहाँ पे भी, क्योंकि अभी तक जो फिगर्स हमें डे टू डे चेंज हो रहा है। अभी आपने देखा कल की फिगर में और आज की फिगर में जो है वहाँ पे फर्क आ गया, तो वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना पानी अपनी नहरों में छोड़ती है, अपने उसमें बैराजेस में छोड़ती है, कितना पानी वो कट लगा कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं वो उनकी, तो उसी बेसिस पे हम उनसे क्लोज लजान में, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर साहब, पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर साहब के साथ मुकम्मल तौर पर लजान पे हैं, तो एक एक चीज जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही है। इंडिया मुसलसल जो है देखिए जी, भारत की नीयत तो पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छी नहीं थी, और इस जंग के बाद तो भारत की नीयत आपको सबको पता है कि अपने उसमें स्टेट ऑफ शॉक से भी नहीं निकला है। तो भारत ये जारियत करता रहेगा, अभी भी उसने अभी जारियत की है, वो जारियत करता रहेगा। हमें अपनी तैयारियां हर हिसाब से मुकम्मल करनी है। सलीम ये बताइएगा, एक तरफ सुपर फ्लड का खतरा है सिंध में, दूसरी तरफ सखर बैराज के दरवाजे हाल ही में रिपेयर हुए थे, उसके अपने अफसरान ने, जो डिपार्टमेंट के इरिगेशन के अपने अफसरान ने दरवाजों की मरम्मती काम पर सवालिया निशान उठाया, उन्होंने कहा कि दरवाजे काबिल नहीं है यहाँ से फ्लड जाने। देखिए इसका रिबटल इरिगेशन डिपार्टमेंट दे चुका है, वो गलत स्टोरी थी जो कि एक अखबार ने भी छापी, तो उसका रिबटल जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट दे चुका है। केपी कहते हैं कि अब इस तरह की सूरत से आइंदा बचने के लिए जरूरी है कि आलाबाद डैम बनाने के बाद वज़ीर आला केपी के जो बयान था ना उस पर उनकी पार्टी की तरफ से जो है वो बयान आ चुके हैं कि ये उनकी ज़ाती राय है।
आप अगर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को उसकी पार्टी ओन नहीं करती है तो आप और मैं इसमें फोकस करें, क्यों ऐसे फालतू चीज़ों में करें। जी ये बताइएगा कि इस वक्त जो है एक तो सैलाबी सूरत है, दूसरी जानब सिंध में अभी भी पानी की जो शॉर्टेज के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हुए, कहाँ बने हुए? उमरपुर में कल एहतजाज हुआ है, दूसरी में हुआ है, जुद्दो में हुआ है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें काशिफ का लेकिन हमें पीने के लिए भी पानी मुयसर नहीं है। तो क्या वजूहत है कि नीचे जो है शाख हैं या जो नहरें हैं उसमें पानी क्यों नहीं छोड़ा जाता? देखिए, इरिगेशन में के महकमे में और जब भी सैलाबी सूरत हाल होती है तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट सोच समझ के फैसले कर रही होती है। अगर आप अपनी सारी नहरों को भर देंगे और पीछे से कोई सुपर फ्लड आ गया तो आपको अंदाजा है कि फिर ये सिर्फ कच्चा नहीं, फिर आपके सारे पक्के जो सारे के सारे डूब जाएंगे। तो वो जो इरिगेशन के माहिरीन हैं वो जो भी फैसले करते हैं वो सोच समझ के लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से करते हैं कि जिनको पता है कि अगर आप इस वक्त आपको सारी चीज़ें खाली छोड़नी है ताकि कोई सैलाबी या बरसाती आ जाए तो कहीं पे ये ओवरफ्लो ना हो, कहीं पे ये नेचुरल और जो है वो ब्रीचेज ना पड़े। तो इरिगेशन ने अभी तक जो जितने भी फैसले किए हैं वो टेक्निकल माहिरीन के साथ बैठकर जो रूटीन की प्रैक्टिसेस सैलाब में होती हैं उसको मद्देनजर रखते हुए किए हैं। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, अलार्मिंग सूरत हाल है, मौसमियाती तब्दीली हो रही है और काफ़ी तेज़ी के साथ फ्लड और तेज़ बारिशों के इम्कान हैं। ये बताइएगा, डैम्स के हवाले से जो है अब तक कोई तैयारी नहीं की गई और ना नए डैम्स बनाने की कोई अब तक जो है वो ख्यालात का इज़हार किया गया है। तो ये बताइएगा, उस जो आने वाले वक्त में जो अलार्मिंग सूरत हाल है उससे निपटने के लिए सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट क्या इक़दाम उठाएंगे? देखिए जी, जो डैम्स की सूरत हाल है, वफाकी हुकूमत के कुछ डैम्स चलने थे वो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सके और डैम्स में बहुत पैसे खर्च होते हैं और डैम्स को सोच समझ के एक प्लानिंग के साथ बनाना होता है। अभी जो आपके हालात हो गए हैं पूरी दुनिया के क्लाइमेट चेंज के बाद, अब हमें अपनी सोच को भी तब्दील करना होगा और हमें अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी होगी किस तरीके से हमें इन हालात को फेस करना है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है कि अगले साल 20% ज़्यादा बारिशें होंगी, ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे। ये मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ और ये है कि अगले 5 साल जो है वो फ्लड्स ज़्यादा हो सकते हैं। और फिर उसके बाद में एक और प्रेडिक्शन ये आ रही है कि अगले 5 साल के बाद ग्लेशियर शायद बहुत कम पिघलेंगे। अगले 5 साल के बाद ग्लेशियर बहुत कम पिघले तो आपको पानी के ड्राउट शुरू हो जाएंगे, पानी की शॉर्टेज होगी, ड्राउट शुरू हो जाएंगे। तो वो सारे ये फैसले मैं समझता हूँ कि आप भी माहिरीन बैठकर मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ बैठकर ये इस तरह के लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएं कि किस तरीके से इन अपकमिंग चैलेंजेस को फेस करना है कि नेक्स्ट 5 years यू हैव टू फेस मैसिव रेन्स एंड फ्लड्स। तो उसके बाद अगले फिर जो उसके 5 साल के बाद जो डाउट्स हैं तो उसके बाद क्या होना है तो वो बात का पता चलेगा। तो यही सारी चीज़ें अब हमें अपने इस पूरी चीज़ों को चेंज करना होगा। जी, इस तरह की आपने कहा कि 5 साल बाद ये सूरत हाल होगी, मजीद 5 साल बाद इस तरह के पानी की शॉर्टेज है। डैम हमारे ऐसे इशू जो शायद कभी हल ना बने और ना हो। रिजर्वायर्स की हमारे से जो प्लानिंग हुकूमत की अपील है कि जिस तरह फ्लड माजी भी आया है, अभी भी पानी ज़्यादा आ रहा है और फिर शॉर्टेज हो सकती है, तो क्या रिजर्वायर्स के कोई प्लान है सिंध हुकूमत के तो रिजर्वायर्स? देखिए, इरिगेशन महकमे ने पिछले 15 साल में पानी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम किए हैं। जितनी भी लाइनिंग हुई है, आप पूरे जब से पाकिस्तान बना है तब देख लेंगे कितनी लाइनिंग हुई और पिछले 15 साल में कितनी लाइनिंग हुई है। और लाइनिंग के ज़रिए वो पानी जो पहले सीपेज होता था, पानी ज़ाया होता था, उसको सेव किया जा रहा है, क्योंकि पानी भी अब एक बहुत ही वो कहते हैं अनमोल और एक नेमत बनती जा रही है। तो उसके लिए आपको अच्छी प्लानिंग करनी होगी, जिस तरह इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काम किया है पिछले 15 सालों में, या नहरें पक्के करके। तो इस तरह अब आपको इस तरीके से चीज़ों में जाना पड़ेगा और फिर आपको जो हमारे लूप होल्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साहब, आपको फेडरल गवर्नमेंट और इंडिया की तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट है, चीज़ें ऐसा या गवर्नमेंट? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक हमने कोई सपोर्ट मांगी नहीं है एनडीएमए से या फेडरल गवर्नमेंट से। अभी तक हम खुद कफील हैं और अपनी मदद आपके तहत हुकूमत करी है। खुदा न खास्ता हालात अभी उतने ख़राब नहीं हैं। अगर खुदा न खास्ता हालात इतने ख़राब हुए तो डेफिनेटली वफाक से बात की जा सकती है, लेकिन अभी तक ना हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम जब आपके पास अपने रिसोर्सेज मौजूद आप बराह रास्त मुलाजा कर रहे थे। इस वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।